खबर, 2 मुस्लिम देशों का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। पहली बार ईरानी सीमा ने घुसकर हमला किया। मिडिल ईस्ट में बड़ा धमाका हुआ है। बहरीन कुवैत की स्ट्राइक और यूएई के इनपुट से मिसाइल डिपो तबाह हो गए हैं। अमेरिकी बेस पर खतरे का जवाब मिला है। खाड़ी देशों की एंट्री, बढ़ा है युद्ध का खतरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में जारी जंग अब अपने सबसे भयावह और खतरनाक दौर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक देखिए पर्दे के पीछे रहकर अब अमेरिकी और इजरायली सहयोगियों पर भरोसा करने वाले छोटे खाड़ी देशों ने अब सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहरीन और कुवैत की वायु सेनाओं ने ईरानी सीमा के भीतर घुसकर गुप्त रूप से एयर स्ट्राइक की है और तेहरान के एक बेहद महत्वपूर्ण मिसाइल और ड्रोन डिपो को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो इस अत्यंत जोखिम भरे और गुप्त सैन्य ऑपरेशन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है और यूएई ने दोनों देशों को न केवल सटीक खुफिया इनपुट प्रदान किए बल्कि उनके लड़ाकू विमानों को सुरक्षा के लिए डिफेंसिव एयर कवर भी मुहैया करवा दिए हैं। दरअसल देखिए पिछले कई हफ्तों से ईरान लगातार कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और शाहिद ड्रोन दाग रहा था। इन हमलों में कुवैत के बिजली और पानी के प्लांटों को भारी नुकसान पहुंचा था, जबकि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। और इसके बाद अब ये खाड़ी देशों का प्रहार, तेहरान के इस लगातार हो रहे प्रहार को बिना किसी जवाब के सहने के बजाय कुवैत और बहरीन ने अपनी छोटी लेकिन आधुनिक वायुसेना के दम पर अब सीधे ईरान की धरती पर वार करने और ऐतिहासिक और आक्रामक फैसला ले लिया है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अब बहरीन और कुवैत का इस सीधी जंग कूद जाना साफ दर्शाता है कि पूरा अरब जगत अब ईरान के खिलाफ एकजुट हो रहा है और इस दुस्साहसिक हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया है और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल। अब देखिए कीमत जो है वो $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेहरान इन दोनों छोटे खाड़ी देशों के इस दुस्साहस का जवाब हमले से देगा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोगों की जो आवाज आप सुन रहे हैं, जब खाड़ी देश की तरफ से ये हमले किए गए, इस हमले ने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग देखिए वहां पर कैसे लोगों की आवाज वहां पर सुनाई दे रही है। विध्वंसक ये हमला और जबरदस्त तबाही बहरीन कुवैत की ओर से ईरान पर यह हमला हुआ है और यूएई के इंटेलिजेंस सपोर्ट की भी चर्चा अब हो रही है, यानी कि कुवैत और बहरीन को इंटेलिजेंस सपोर्ट यूएई के द्वारा दिया गया, जिसके बाद ये सटीक हमला कर पाने में ये 2 खाड़ी देश जो हैं कामयाब हो पाए हैं। लेकिन अब सोचिए कि खाड़ी देश अगर इसमें शामिल हो गए हैं तो युद्ध का दायरा अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब तक इस जंग में खाड़ी देश चुप बैठे हुए थे, सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए वो तमाम हमलों को नाकाम कर रहे थे। लेकिन अब सीधे तौर पर अगर इस जंग में बहरीन और कुवैत कूद जाता है तो ये युद्ध बहुत ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। ये तस्वीर भयावह है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कुवैत और बहरीन का इस जंग में कूदना अब आगे क्या मोड़ लेता हुआ ये युद्ध दिखाई दे रहा है? देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच, और इजराइल इस वक्त की बात करें तो इजराइल ने वापस एंट्री नहीं दी, मगर ईरान ने जैसे जैसे कुवैत हो, बाकी देशों, जब उन पे हमला करना किया, बहरीन में देखा, ओमान में देखा, दुबई में देखा, यूएई में देखा, उसके बाद जब ये इनके ऊपर हमले हुए हैं तो यकीनन एक समय है, एक सीमा है उनके जो है बर्दाश्त करने की। अब वो जवाबी कार्रवाई जब शुरू हुई है तो इस चीज का अंदेशा है कि अब ये जंग जो है वो मिडिल ईस्ट में फैलती चली जाएगी और ईरान के लिए चीजें बड़ी आसान नहीं रहेंगी। अभी तक अमेरिका ही सिर्फ ईरान को निशाना बना रहा था, जब कुवैत है, ओमान है, दुबई है, यूएई है या बहरीन है, ये तमाम देश भी जब ईरान पर हमले करेंगे तो यकीनन ईरान के लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा, नुकसान ज्यादा होगा
और एक तरह से ये कहेंगे कि एक बार फिर से जो लगातार लोगों के मारे जाने का सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब फिर तो ये भी मान के चले अजय कि अभी तो सिर्फ 2 खाड़ी देश सामने आए हैं। अगर इसी तरीके से ईरान हमले बाकी खाड़ी देशों पर करता रहा तो बाकी देश भी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या ऐसी भी संभावना है? देखिए बिल्कुल, आखिर कब तक जो है वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप अमेरिका के नाम पर जो है उन देशों को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वहां पर अमेरिकन बेसिस हैं। ऐसे में फिर अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उन्हें भी अपनी जो टेरिटरी है उसको सुरक्षित करने का पूरा हक है और उसके बदले में वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और जवाबी कार्रवाई शुरू होने का मतलब है कि अगर आज अमेरिका की फोर्सेस अगर एक वेव वहां पे लॉन्च करती हैं, 500 मिसाइल एक दिन में दागती हैं, तो फिर अगर 5 और देश इसमें शामिल होंगे तो उनकी तादाद जो है वो 500 के बजाय 2500 हो जाएगी, यानी कि हमलों का जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़े चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।